नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत विशेष और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा 12 की 12 राशियों के लिए कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना इतना समय है और ना हम इतने जानकार हैं इस टेक्नोलॉजी के कि आपको अलग अलग राशियों का वो बना करके फिक्स करते हैं। कुछ प्रोफेशनल ऐसे लोग हैं जो एक एक राशि का थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाते रहते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा, बड़े धैर्य से। 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है जुलाई मास में, और ये इसको बोलते हैं महापरिवर्तन। सभी 12 राशि प्रभावित होंगी। 138 दिन जो वक्री शनि है, वक्री शनि को आप एक हेडलाइंस समझिए कि इस वीडियो की हेडलाइन तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ग्रहों के प्रमुख बदलाव जो एक एक राशि को बड़ी बारीकी से प्रभावित करते हैं, तथा संसार के अंदर हो रहे हलचल और भूमंडल के अंदर हो रहे प्रभाव का भी अवलोकन आपको इन ग्रहों के अंदर देखने को मिलेगा। 11 तारीख के बाद 11 जुलाई से ही ये परिवर्तन शुरू हो जाएंगे और 9 अगस्त तक, जिस दिन रक्षाबंधन होगा, उसके बाद आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली 12 की 12 राशियों को। और कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि या तो मेष राशि से शुरू करेंगे या मीन राशि से। ऐसा नहीं है। ये जो मास है ये कर्क राशि पर सूर्य का मास है। ये जो कंडीशन बनेगी ये ठीक आप ये समझिए 11 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है। और ये जो बड़े बदलाव हैं, किन किन बदलाव की हम चर्चा कर रहे हैं, पहले सुनिए। सबसे पहला बदलाव है 138 दिन वक्री शनि। ये 13 जुलाई से शुरू होगा। इनके प्रभाव कैसे कैसे किस किस पर पड़ेंगे, ये बड़ा आनंददायक सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब मैं बोलना शुरू करूंगा एक एक राशि के बारे में, हर व्यक्ति विद्वान है हमारा दर्शक, हमें पता है। आप सभी बुद्धिजीवी, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जज, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सब वैरायटी के लोग हमारे पास हैं। तो मुझे फक्र है और गर्व है आपके ऊपर कि आप लोगों के सामने मैं एक तुच्छ ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इस बात को रख रहा हूं। हमारे बहुत अच्छे अच्छे शिष्य बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, देहरादून, जम्मू, तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक हैं। वो सब इस बात को आग्रह कर रहे थे कि इस बात पर चर्चा की जाए। अब आप ध्यान दीजिए, शुरुआत में मैंने बताया 138 दिन वक्री शनि, बृहस्पति उदय होंगे, यानी कि 11 तारीख से आपको ये प्रेडिक्शन जो जुलाई से मिल रहा है उस दिन ये उदय हो जाएंगे बृहस्पति। इसके अलावा नया समाचार ये है कि गुरु जो है बृहस्पति, आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। गुरु आर्द्रा राहु के नक्षत्र पर होंगे 28 जुलाई को। एक प्रमुख बदलाव क्या है, शुक्र जो है ये मिथुन राशि में जाएंगे। बुध की राशि है ये, और शुक्र यहां से परिवर्तित होकर के जाएंगे मिथुन में। मिथुन में उनको एक नया समीकरण बनेगा। उस दिन क्या होगा कि बृहस्पति इस संसार के सबसे बड़े ग्रहों में मानते हैं, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान जिसका बृहस्पति ही ठीक नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और ये राजा हैं, देवताओं के गुरु हैं, और ये शुक्राचार्य जी है, दैत्यों के गुरु हैं। इन दोनों गुरुओं का परस्पर मिलन एक बहुत बड़ी घटना है और इतनी जबरदस्त है कि पूरे संसार में होने वाले जो विकृतियां हैं या विसंगतियां या होने वाली प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं उनसे बचाव जरूर करेंगे ये दोनों एक साथ होने के बाद। लेकिन
कष्ट मुझे इस बात का है कि जब इन दोनों का मिलन उस समय हो रहा होगा जब तक मंगल और शनि का षडाष्टक योग बहुत बड़ी तबाही और विनाशकारी घटनाओं को जन्म दे चुके होंगे। मात्र इनका रोल बहुत बड़ा होगा 2 दिन के लिए। 26 को आएंगे, 27 और 28 को जैसे ही इसका ट्रांजिट यहां होगा, मंगल का ट्रांजिट 28 को यहां पर होगा। ये शत्रु राशि है मंगल की, और इसके और शनि के दोनों के परस्पर टकराव समसप्तक योग बनेगा। अभी किसी राशि का नाम नहीं लिया मैंने, अभी तो सिर्फ ये वर्णन कर रहा हूं कौन सा ग्रह कहां आ रहा है और किसका प्रभाव क्या होगा। अब यहां से शुरू करते हैं कर्क से। तो कर्क राशि वाले आ जाओ लाइन पर। आप वो सुनिए, कर्क राशि का सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगा, क्योंकि 26 तारीख तक तो आपको निरंतर शुभ लाभ देने के लिए शुक्र यहां पर है। भाग्य स्थान पर आपके शनि है, तो भाग्य स्थान पर ये वक्री शनि पर मंगल की दृष्टि होगी। ये आपके लिए वक्री होना अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए चोट आदि से बचाव रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल को ठीक रखें। यही बात इतनी कहनी है मुझे। अब सिंह के लिए आते हैं। ये चक्कर लगाते लगाते ऐसे हमें यहां तक जाना है, मिथुन तक, तो मिथुन लास्ट राशि होगी, ध्यान दीजिए। अब सिंह राशि की जो अजीबो गरीब घटनाएं हो रही हैं इनके साथ, क्योंकि मन में निराशा, अशांति और चिंता, और सिर में दर्द, और आपके वाहन जो है, अगर 2 वाहन है तो दोनों खराब होंगे साथ साथ। घर में अशांति, क्योंकि चतुर्थ भाव 1 2 3 4, वो तो शुक्र समझो कि मंगल की दृष्टि यहां पर स्वग्रही है, आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। लेकिन अब अष्टम दृष्टि है तो स्वास्थ्य खराब करेगा, पैरों में दर्द, गंभीर चिंता दिमाग में लेकर के घूम रहे हैं, तो निर्मूल आशंकाओं से मत डरो। आने वाली जो आशंकाएं हैं उनसे मत घबराओ, कोई बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो जुपिटर है 11th हाउस में है आपकी राशि से, और ये राहु केतु मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो कैसे संभाल सकते हैं आप मैरिज लाइफ को, ये आपको सोचना होगा। कन्या पर आते हैं। कन्या राशि पर मंगल का जो ट्रांजिट होगा, एक तो वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो शनि वक्री है, ये शत्रुओं का विनाश करता है। 6ठे भाव में राहु है आपके, और शनि वक्री होने से आपके लिए शुभ होगा। लेकिन जैसे ही मंगल यहां आएंगे 13 सितंबर तक रहेंगे, 28 जुलाई से, अब यहां आपके ईएनटी बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, अशांति, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और आपके चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, ये कष्ट कारक है 13 सितंबर तक। माता को कष्ट देता है, कुछ विवाद, कुछ अशांति, और आजकल कन्या राशि वालों के लिए झगड़े और मुकदमे, बिना बात की समस्या, और कुछ लोग आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू पैसा मांग रहे हैं, या आपका पैसा खर्च हो रहा है। आपने एक बात सुनी होगी, बड़ी पॉपुलर है, सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आजकल चोर और रिश्वतखोर और बेईमान लोग हर जगह मिलेंगे। तो वो क्या है, बाद में धीरे से कहेंगे अपने इशारों में, उनके कुछ कोड होते हैं कि बाबूजी चाय पानी के पैसे दे देते तो अच्छा था, या कुछ खर्च करो तो आपका काम हो जाएगा। ये एक कल्चर है भारत के अंदर, तो वो उसके शिकार हो रहे कन्या राशि वाले 12th हाउस में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास पिछले 3-4 दिन से
इस प्रकार के मैसेज आए हैं लोगों के जो त्रस्त हैं इस बात से कि उनका 12वां मंगल और मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ग्रह चल रहा है। इसलिए किसी के वर्ग लाने से, किसी के प्रोवोक करने से आपको चुप रहना, रिएक्शन नहीं देना। लेकिन आपकी तरक्की, आपका सम्मान, आपका प्रमोशन, आपकी नौकरी, आपके पिता का स्थान, ये ठीक चल रहा है। बट डिपेंड करता है सब राशि वालों के लिए कि उनकी महादशा कैसी चल रही है, उसका इस प्रिडिक्शन के साथ क्या रिलेशन है। सभी लोग हमारे प्रिडिक्शन को ही फाइनल मान करके चलेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि महादशा का को रिलेट करना, दिस इज डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। तुला पर आते हैं। तुला के समीकरण इतने बढ़िया है, मैं बता नहीं सकता। देखिए शनि बहुत शुभ फल दे रहे, वक्री शनि आपको सिर्फ केवल और केवल आपके जो संतान भाव है उसको कष्ट देते। इनकम हाउस को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 11th हाउस में केतु एक अजीबोगरीब अप्रत्याशित लाभ देता है। अप्रत्याशित का मतलब अचानक सरप्राइज देगा। मंगल भी रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा रहा है। सिर्फ काल सर्प दोष के कारण ये कष्ट देता है संतान को, बट सभी को संतान कष्ट इसलिए नहीं देता क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी संतान भाव पर है, तथा आप लोगों की एजुकेशन सब कुछ अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के संतान, तुला राशि वालों के लिए संतान का लाभ, कुंभ के लिए संतान का लाभ होगा। आगे आएंगे तो बात करेंगे। तुला के लिए फिलहाल अच्छे लक्षण हैं, एक चीज को छोड़ करके संतान संबंधी चिंता। वृश्चिक राशि के लिए देखिए अब नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ये वक्री शनि आ चुका है 138 दिन का, तो ये क्या है, आपको हिलाना चाहता है। आपका जो नींव है उसको हिला रहा है। आपके नेचर, आपके स्थान परिवर्तन, आपकी नौकरी तथा पारिवारिक समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, पशु से लेकर के वाहन तक कुछ ना कुछ अशांति देगा और ये आपको फेस करना ही होगा। लेकिन निर्भर करता है, आपकी अच्छी दशा भी चल रही होगी ना, तो भी उसमें ये गोचर में आपके जो खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वहां जो आपका जो जिसको आप रिपोर्ट करते हो, मैनेजर आपका या आपका सीनियर, आपके काम का क्रेडिट खुद ले लेता है जाकर के, और आप चुपचाप रिएक्ट भी नहीं कर पाते। या दुख होता है बाद में, यार काम तो कर रहा हूं मैं और भलाई और प्रमोशन आपको दे नहीं रहा। ये वृश्चिक की पोजीशन है। अब धनु के लिए विशेष रूप से स्पेशल पैकेज है मेरे पास। धनु वालों के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति भी है, क्योंकि इनके साथ खट्टे मीठे परिणाम देखने को ये मिल रहे हैं कि धनु वालों को पिछले 3 महीने से, यानी कि अप्रैल, मई और जून, ये महीने अच्छे नहीं हैं। बिना बात का किसी का एक्टिवा, किसी के कार का झगड़ा, किसी के मकान का, और बिना बात पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फैसले हो रहे हैं आपको वहां जाकर फैसला करना पड़ता है। लिखत पढ़त, हाथ जोड़ना, एक्स्ट्रा पैसा खर्च होना। एक नई बात यहाँ कहना चाहूँगा, जो माता पिता अपने नाबालिग बच्चों को स्कूटर या एक्टिवा देते हैं या मोटरसाइकिल, वो ध्यान दें उनके नाबालिग बच्चे जिनकी धनु राशि है या धनु लग्न है, वो इस प्रकार के लफड़े में, झगड़े में फंस सकते हैं। प्लीज बी केयरफुल। फिर दिक्कत क्या है, मैं बात बताता हूँ साफ। लोग फिर फोन करते हैं, दिक्कत ये है, बोले आप बता बच्चेगा कैसे। तो भाई यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, हमारा काम है बताना। लेकिन धनु राशि का पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। माता को कष्ट, वाहन से संबंधित, अगर आप पशु रखते हैं कोई, तो
आपके घर में कोई पशु या जीव जंतु बाहर से जरूर आएगा। कोई कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मछली, आपका बच्चा अचानक घर में कोई ऐसा आइटम ले आएगा, सब घर वालों को बोलेगा इसकी सेवा करो। डॉगी ले आएगा कोई, ऐसा चल रहा है ग्रह। और ये ग्रह जब खराब आते हैं ना तो कष्ट होता है, क्योंकि चतुर्थ शनि उस जीव को बीमार करता है या मृत्यु देता है, तो तब कष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के लिए पराक्रम भाव में बहुत सुंदर शनि आपके समस्त दुख दूर करता है। वाणी स्थान में राहु भी अच्छे फल देता है, और शनि का वक्री होना 138 दिन का मकर के लिए तो वरदान। अचानक पैसे आ रहे हैं, अचानक, उम्मीद भी नहीं कर रहे आप, वक्री शनि दे रहा है धन एकदम मकर के लिए। लेकिन अपमानजनक स्थिति से गुजर रहे हैं आप, आलसी होना, चक्कर आना, बिना बात दवाई खाना, ये सब मकर राशि के लिए है। इसलिए कोई दवाई नई मत खाओ, किसी अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखो, बस लास्ट में यही कहूँगा। कुंभ राशि के लिए ये शनि धनदायक है, और वक्री शनि होने से इसको पुष्ट, मजबूत, ताकतवर, हष्टपुष्ट बनाता है कुंभ राशि को। सप्तम भाव ये क्लेश का कारण बने हुए हैं यहाँ पर। कुंभ राशि वालों के मैरिज लाइफ में माचिस और पेट्रोल एकदम तैयार रखा रहता है, तो बी केयरफुल। ये डायलॉग उनके लिए है जिनके पाप ग्रह चल रहे हैं और इस तरह के ग्रह बैठे हुए हों। ऑपरेशन की संभावना भी चल रही है जीवन साथी की या आपकी खुद की, कुछ ना कुछ लीवर से संबंधित, फैटी लीवर हो या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, अपेंडिक्स हो या गैस्ट्रिक ट्रबल हो। आधे मरीज तो ऐसे हैं वहम के कारण, शक, आशंका रहती है कि कहीं मेरे को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, जबकि उनको एक्सरसाइज करते नहीं तो गैस बनती है, तो इतना मत डरो। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि, मीन की हालत खस्ता क्यों है? क्योंकि षडाष्टक योग बन रहा है और मीन पर ही सारी कुश्तियां, जैसे कि मेजबान होता है ना कोई देश, उसके देश में क्रिकेट मैच होता है तो सारी घटनाएं वहीं होती है। या कुछ लोग आजकल, कुछ देश ऐसे हैं युद्ध के लिए कुछ ऐसा कंट्री बोले तुम हमें ये इतना अपना वो एरिया दे दो, ये इसको हम युद्ध का मैदान बनाएंगे, या वो हमारा आर्मी का हेडक्वार्टर होगा, चाहे कोई सा कंट्री हो। तो जो मीन राशि है, युद्ध का जो अभ्यास का मैदान है, तो वो ये बना हुआ है मीन राशि का, क्योंकि ये बड़ी विकट स्थिति है। रेट्रोग्रेड मोशन में भी है, इधर मंगल का षडाष्टक योग भी है और शुभ ग्रह देख नहीं रहा, और इस राशि का स्वामी खुद शत्रु राशि में पीड़ित है। ये समीकरण है आपके बिल्कुल स्पष्ट। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ आर, ये जो रेट्रोग्रेड है, तो इसको असमंजस की स्थिति में डालता है मीन को। वो ऐसा है कि आगे जाऊं या पीछे जाऊं, कौन सा गियर लगाऊं, बैक या फॉरवर्ड। आशंकित है, कंफ्यूज है, बहुत जल्दी डिसीजन ले नहीं पा रहे। कारण क्या है? काम रुके हुए हैं बहुत सारे, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। एक काम करने के लिए आपने सोचा 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 महीने तक भी नहीं होगा। हर आदमी, बिजली का मिस्त्री हो, चाहे लकड़ी का, चाहे मकान का मिस्त्री, चाहे बिजली के उपकरण आपके ठीक होने हो, ये सारी की सारी समस्याएं मीन राशि को देखने को मिल रही है, झेलने को मिल रही। लेकिन इन पर अभी 1 महीना उतार चढ़ाव आपके सामने ऐसी समस्याओं का रहेगा। भूमि संबंधी विवाद भी रहेंगे, और आपका जो पैसा है वो ऐसा बह रहा है जैसे पानी बहता है, चाहे बाहर के काम हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, या खेत के काम हो, या आपके बिजनेस से संबंधित हो। छोटे छोटे काम में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। आइए मेष राशि पर। मेष राशि के व्यक्तियों के पास धन की तो कोई कमी नहीं, धन के रिसोर्सेज आपका भंडार भरे रहेंगे, भगवान की ऐसी कृपा है।
क्योंकि जब बृहस्पति आपके, अभी वक्री शनि है मेष राशि का, तो डरने की जरूरत नहीं है। वक्री होता है तो आपके ऊपर से खराब नजर हट जाती है, और बृहस्पति आपके इनकम हाउस को देख रहा है। आनंद करो मेष राशि वालों। और भगवान कहते हैं मेष राशि वालों के लिए, तेरा घर बच्चों से भरा रहेगा, तेरा बाग हमेशा हरा रहेगा, गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, ये शोर हमेशा खुशियों का शोर आपके घर में मचा रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, गणेश जी की उपासना करनी है, आपके लिए शुभ होगा। और जितनी भी राशियां, खास तौर से मिथुन, कन्या, वृषभ और सिंह, ये कन्या, ये राशि जो मैं बताई है, गणेश जी की उपासना इनके लिए बहुत वरदान साबित होगी। मेष राशि वालों का पेट बहुत खराब है, बच्चों के लिए बीमारी, बच्चों के लिए पेट का रोग, बच्चों के लिए इन्फेक्शन, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के चिंताएं, चिंता नहीं है, चिंताएं, कई सारी चिंताएं। पेट का बहुत इलाज कराना पड़ेगा। और धन संबंधी जो धन है वो तो आता रहेगा, लेकिन खर्चा ऐसा होगा, अभी 1 लाख रुपया कहीं से आया, 2 लाख का खर्चा अगले दिन तैयार है। तो जितना कमाओगे उससे अधिक खर्च, ये स्थिति है। और अब वृष राशि पर आते हैं। वृष राशि के घर में अशांति करने के लिए एक ग्रह नहीं, 2 बैठे हुए हैं। एक ही ग्रह तहलका मचा देता है। लंका में एक वानर आया तो पूरी की पूरी लंका में दहशत फैल गई, लेकिन वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में लंका लगाने के लिए ये 2 ग्रह बहुत कष्टकारक हैं। इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, बल्कि ये स्थिति इस राशि का स्वामी, यहाँ 5 लिखा है, देखिए 5, यहाँ से 12th हाउस में सूर्य है, तो ये भी एक अच्छे लक्षण नहीं कहे जा सकते हैं। वृषभ को अगर बचा रहा है वृषभ राशि वाला, वही बच रहा है शुक्र के कारण। शुक्र को जो जच रहा है, शुक्र वृषभ राशि को बहुत पल्लवित, पुष्पित, शोभित, आनंदित, हर्षित, गर्वित करता है। लेकिन डिपेंड करता है जिनके शुक्र बहुत अच्छे होंगे वृषभ राशि वालों के, दे विल फील बेटर, अदरवाइज तो कष्टकारक स्थिति है। और आपके ट्रांसफर, आपकी पद और प्रतिष्ठा को खतरा पहुंचाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। भले ही दुश्मन कितने ही आपके पीछे पड़ जाएं, आपका रुतबा बना रहेगा। जितना सम्मान आपको चाहिए उससे अधिक मिलेगा। आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ध्यान देना। अब मिथुन राशि पर आ जाते हैं, ये लास्ट राशि है। देखिए मिथुन पर बृहस्पति है, शत्रु राशि में है बृहस्पति। ऐसी पोजीशन में जब उदय होने के बाद इनको होश आएगा, जैसे एक आदमी बेहोश हो जाता है, पानी का छींटा मारो तो होश आता है और जोश आ जाता है, तो मिथुन पर होश और जोश आएगा। आपके रिश्ते, नाते, शादी विवाह से संबंधित बातें चलनी शुरू। और अभी शादी होगी नहीं, लेकिन जल्दबाजी में आप कर भी सकते हो, ग्रह ऐसा बता रहे हैं। नहीं तो नवरात्रों में, अक्टूबर में शादी के योग बनेंगे। ये राशि बड़ी भाग्यशाली है, इसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा है। ऐसे राशि वालों को पुखराज पहनने से लाभ होता है, बट ये कंफ्यूज भी रहते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं होते, तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। और जब इनके हक की बात आती है तो जब चुप हो जाएंगे तो लोग समझते हैं और इनके अंदर कोई कमजोरी होगी। नहीं, आपके अंदर कमजोरी नहीं है, आपकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। एक पंजाबी में कहावत है, साडा हक इथे रख। तो आपको अपने हक के लिए
बोलना चाहिए। साडा मैंने हमारा हक यहाँ रखो, ऐसे बोलना चाहिए। प्रमोशन से रिलेटेड आप जो भी कंप्लेंट या अपनी एक्सेस वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रिड्रेसल ग्रेवेंसीज, आपकी कंप्लेंट जो भी जाएंगी डिपार्टमेंट में, आपके नौकरी वालों के लिए ये सब बातें वो सफल होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको चुप नहीं रहना, क्योंकि आपका 10वां शनि बहुत जबरदस्त है और ये 3 जून 2027 तक आपको लाभ देगा। उधर आपके पराक्रम में, आपकी हिम्मत में कमी नहीं आ रही। आप लोगों की पोजीशन ये है मिथुन राशि वालों की, जैसे हनुमान जी की, हनुमान जी को ये भूल जाते थे मेरे अंदर ताकत कितनी, शाप था उनको। तो फिर ये था कि कोई याद दिलाएगा तब आपके अंदर स्फूर्ति आएगी और वो तेज, वो डायनेमिक पर्सनालिटी आ जाएगी। इसलिए जामवंत ने याद दिलाया। हम जामवंत तो नहीं है, लेकिन पूरी मिथुन राशि वालों को ये कहेंगे, आप उठो और जागो, ढीले नहीं रहना, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो जो सफलता आप पाना चाहते अब समय आया है। क्योंकि शनि 10th हाउस और बृहस्पति आपके साथ, आप राजाओं की तरह सुख प्राप्त करोगे। और गणेश जी की उपासना सभी 12 राशि वालों के लिए इस मास में भी और अक्टूबर के महीने तक करना शुभ रहेगा। बाकी नवरात्रों में माँ दुर्गा की उपासना करने से भी, आपके इष्ट देवता की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये इष्ट देवता जो भी हैं आपके, उनकी एक माला का जाप रोज करेंगे। यानी कि बहुत से लोग गुरु मंत्र धारण करते हैं, कोई गुरु बना देते हैं, आजकल ऐसा सिस्टम है। तो वो गुरु जो होंगे उनके प्रति आपकी आस्था और श्रद्धा है, उनका जाप कीजिए। इतना ही बहुत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।